खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 हर साल 29 अगस्त को भारतीय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइए राष्ट्रीय खेल दिवस, इसके इतिहास, महत्व और मेजर ध्यानचंद के बारे में अधिक जाने। हर साल 29 अगस्त को पूरी दुनिया में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। खेल खेलने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। भारत ने कई खेल महारथियों को जन्म दिया है। उसे पीटी ऊषा, जिन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है, और मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को मनाया। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म इसी दिन हुआ था। हॉकी के जादूगर और जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। हर साल 29 अगस्त को पूरी दुनिया में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खेल दिवस का प्राथमिक उद्देश्य खेलों के महत्व और दैनिक जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। FIT इंडियन वेबसाइट के अनुसार इस दिन को खेलों के मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म 29 अगस्त 1905 को वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ध्यानचंद 1922 में एक सिपाही के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। मेजर ध्यानचंद एक सच्चे खिलाड़ी थे और उन्हें हॉकी खेलने के लिए सूबेदार मेजर तिवारी ने प्रेरित किया था। हॉकी में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ध्यानचंद को 1927 में लॉन्स नायक नियुक्ति किया गया। मेजर ध्यानचंद का प्रदर्शन। मेजर ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी थे। अगर कोई गेंद उनकी स्टिक में फंस जाती थी तो गोल हो जाती थी। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह। राष्ट्रीय खेल दिवस राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसका आयोजन हर साल राष्ट्रपति भवन में किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति देश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। इन सभी सम्मानों के साथ साथ इस दिन ध्यानचंद पुरस्कार को भी दिया जाता है। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम अनुज्ञा राजपूत है। अनुज्ञा, आज खेल दिवस है, पूरा देश खेल दिवस मना रहा है। खेलना क्यों जरूरी है, क्या लगता है? एक्चुअली खेलना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि आजकल की लाइफ में इतना स्ट्रेस है और इतना टेंशन है, तो अगर आप अपने पूरे दिन में 10 to 20 मिनट्स निकालते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे योगा और ये स्पोर्ट्स के लिए, तो फिर इससे आपकी लाइफ में स्ट्रेस भी कम होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। अच्छा, आज आपको पता है मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। हॉकी के खिलाड़ी रहे बहुत अच्छे मेजर ध्यानचंद। उनके जन्म दिवस पर क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहेंगे? वो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेजर ध्यानचंद एक बहुत ही महान हस्ती है। हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि वो इतनी छोटी सी जगह होकर भी वो भी अपनी इंडिया की टीम के बिना खेले तो भी उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि आज उनकी वजह से लोग इंडिया को विदेशों में भी जानते हैं, तो हॉकी को भी जानते हैं। ये कि आज पूरा देश खेल दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे खेल दिवस को लेकर? खेल दिवस को लेके यही कहेंगे कि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों में सबसे ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलती है खेल के लिए। खेल का नाम जब भी हम लेते हैं तो हम लोग का सबसे पहला थॉट आता है कि यंग बच्चे खेलेंगे, छोटे बच्चे खेलेंगे, पर मैं यही उम्मीद करती हूँ कि खेल दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं तो सभी एज ग्रुप के लोग हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर हो, सारे लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि जोश के साथ और खेल के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। आज पूरा देश मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस मना रहा है। आज उनका जन्म दिवस और उनका जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में मना रहा है। क्या कहेंगे मेजर ध्यानचंद? जैसा हम सब जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर रहे हैं, जिस तरह से हमारी झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, उसी तरह मेजर ध्यानचंद जी की वजह से भी हमारी झांसी का बहुत नाम है। वो खेल के जादूगर रहे हैं, तो जिस लगन के साथ वो अपने खेल के लिए समर्पित रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम सभी और जितने भी स्पोर्ट्स में खिलाड़ी हैं वो सारे अपने खेल के लिए उतना ही समर्पण भाव दिखाएं। जन्म दिवस है 29 अगस्त को, उनका जो जन्म दिवस है पूरा देश खेल दिवस के रूप में मनाता है, क्या कहेंगे इस दिवस पे? आज जो है
डॉक्टर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है 29 तारीख को, जो कि भारत सरकार ने हमारे झांसी के सांसद जी, पूर्व सांसद जी विश्वनाथ शर्मा, पंडित विश्वनाथ शर्मा जी ने कैसे प्रयासों से ये खेल दिवस के रूप में मनाने जाने के लिए सांसद ने प्रस्तावित किया, और वो आज के दिन ही खेल दिवस के रूप में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर नरसिंह राव जी ने इसकी घोषणा की, खेल दिवस मनाने की 29 तारीख को। और ये पूरे देश में आज के दिन हर्षोल्लास से पूरे खेल का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में आज झांसी में हमारे एलवीएम लक्ष्मी मंदिर स्कूल में बच्चों का हॉकी मैच का आयोजन किया जा रहा है, और ये 29 तारीख को दादा ध्यानचंद जी के लिए समर्पित है। क्या नाम है? मेरा नाम चंचल पाठक है। चंचल, आज खेल दिवस है, जी। पूरा देश खेल दिवस मना रहा है, आज जी। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है, क्या कहेंगे खेल दिवस को लेकर? जी, मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा कुछ ज़्यादा ही रुझान है खेल दिवस की ओर और मेजर ध्यानचंद जी की ओर और रानी लक्ष्मीबाई जी की ओर। तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि खेल-कूद से केवल शरीर हष्ट-पुष्ट होता है और क्या ही, करियर वगैरह कुछ ज़रूरी नहीं है। करियर और सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए हेल्थ ज़रूरी है, और हेल्थ को सही रखने के लिए सबसे ऊपर जो चीज़ है वो है बॉडी मूवमेंट। क्योंकि सब जानते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। तो खेल दिवस के नाम पे हम लोग को ये एक एम बनाना चाहिए और एक खुद से प्रण लेना चाहिए कि हम लोगों को अपनी बॉडी को एक्टिव करना है, और खेल दिवस के स्टार्ट होने से एक एम लेना है कि अब हम लोग एवरी डे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स निकालेंगे और खेलेंगे, कूदेंगे और नवाब बनेंगे। पूरा देश खेल दिवस मना रहा है, हाँ। मेजर ध्यानचंद का भी जन्म दिवस है, क्या कहेंगे मेजर ध्यानचंद के? मेजर ध्यानचंद जी बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी रहे हैं। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आप ऐसी-ऐसी चीज़ें पाएँगे जिनसे आप बहुत मोटिवेट होंगे। तो मैं यही कहूँगी कि उनकी लाइफ से बहुत सारे इंस्पिरेशन लेने चाहिए, ताकि आपके सामने जो परेशानियाँ आ रही हैं, वो जिस तरीके से उससे गो थ्रू हुए हैं, अगर आप लेसन्स लेके उनको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, कितने हार्ड टाइम से वो निकले हुए हैं और किसी से दबे नहीं है, वो उनको दबाया गया था। अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में तो आपको पता चलेगा उनको दबाया गया था, बट वो नहीं दबे और सच्चाई के साथ उन्होंने अपना काम किया और आगे उन्हें